लेकिन उसके लिए मैं सोचती हूँ कि हम हिंदुस्तानी थोड़े अड़ियल तट्टू हैं। कोई सी भी नई चीज सीखना बड़ी मुश्किल हो जाती है, खास करके जिसने कभी शास्त्रीय संगीत सुना नहीं, वो कहता मुझे नहीं पसंद आता है गाना। बड़ा आश्चर्य है, पार होने के बाद तो ये गाना पसंद आना ही चाहिए। मैंने भी कभी संगीत सीखा नहीं, हालांकि मेरे घर में बहुत ज्यादा संगीतमय वातावरण रहा, ये तो मैं मानती। सभी गाने वाले और सभी एक से एक मशहूर लोग हैं, लेकिन एक मैं हूं कि मैंने कभी गाना सीखा नहीं, कभी बैठ करके कभी गाना गाया नहीं। तो भी कहूंगी कि ये नहीं कह सकती कि मैंने गाने सुने नहीं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को मेरे पिताजी बुलाते थे और उनके गाने कराते थे। हमने तो ऐसे लोगों को सुना है कि शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा, लेकिन इसका कोई ना कोई बड़ा गहरा संबंध आत्मा से है। ये तो बजा रहे थे, लेकिन जो गाने वाले हैं उनको भी इसी प्रकार, और उनका इतना मान होता है वहां सहयोगियों के। लेकिन अपने जो वह हिंदुस्तानी लोग जब कोई सा भी म्यूजिक प्रोग्राम अरेंज करते हैं, तो मुझे पता ये हुआ कि वो इन बेचारे आर्टिस्ट लोगों का रुपया मार लेते हैं। माने उनके अंदर जरा भी संगीत के प्रति कोई भी आदर नहीं। कुछ हिंदी भाषी लोगों में ये भी जिद होती है कि दूसरे किसी की भाषा ही नहीं सीखते, जैसे अंग्रेज का हाल है। एक बार आप अंग्रेजी सीख लेते हैं, फिर आप कोई भाषा सीख नहीं सकते। पर अंग्रेज कभी भी दूसरों की भाषा नहीं सीख पाते, क्योंकि सब अंग्रेजी बोलते, और अगर बोले भी बड़े मुश्किल से तो ऐसा लगता है अंग्रेजी ही बोल रहे हैं। यही हिंदी भाषी लोगों का। अब अगर उन्होंने कभी रागदारी को सुना नहीं, तो उनको रागदारी पसंद नहीं आती। लेकिन इनको देखिए ना, आपसे भी ज्यादा तादाद में लोग वहां सुनते हैं इनका संगीत। आशा है आपके भी हृदय के द्वार खुल जाएंगे और आप भी आत्मा के झंकार को सुनेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है ये सारा संगीत मेरी आत्मा को झंकारता है, और उसमें झंकार कर उसकी प्रतिध्वनि आप लोगों तक पहुंच रही है। ये संगीत अपने अंदर चैतन्य भर के सब में बहता है, इसमें से चैतन्य बहता है। हमारे पास कितनी गहरी चीजें इस देश में है, इस गहरी चीज को पाना चाहिए, उसको जानना चाहिए। तब आप समझ पाएंगे कि आत्मा की गहराई आपके अंदर जम गई। अहंकार के कारण भी मनुष्य कभी कभी ऐसी बात कर देता है कि उसके अंदर आत्मा का जागरण कठिन हो जाता है। कल मैंने आपसे बताया था कि धर्म का महात्म्य क्या है, और आज सवेरे मैंने आश्रम में बताया कि सहज धर्म क्या है। सहज धर्म क्या है? आज आपसे मैं बताने वाली हूं कि धर्म की क्या आवश्यकता है और किस प्रकार हम आत्मा को प्राप्त होते हैं। धर्म की आवश्यकता संतुलन के लिए। आज आपने देखा कि तबले पर वजन, जिसे कहते हैं वजन, कितना संतुलित था। हाथ का वजन सितार पर कितना संतुलित था, कहां वजन देना है कहां नहीं देना, कितना उसका अंदाज बराबर था। इसी प्रकार जीवन का भी वजन संतुलित रखना चाहिए। संतुलित रखने के लिए मनुष्य को किसी भी अति पे नहीं उतरना चाहिए। कोई है कि अपनी इच्छाओं को इस कदर ज्यादा
महत्व देते हैं कि उसके लिए कोई सा भी कर्म नहीं करते, और कुछ लोग अपने कर्म को इतना ज्यादा मानते हैं कि इच्छाओं की तरफ ध्यान ही नहीं देते। लेकिन जो मनुष्य अपना जीवन संतुलित रखता है, उसके अंदर इच्छाएं भी संतुलित रहती हैं और उसका कर्म भी। जैसे एक उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि मैंने ये सोचा कि मैं भी इतना बड़ा हॉल खड़ा करूं। समझ लीजिए अब इतना मेरे पास तो पैसा वैसा है नहीं और ना जमीन है, तो मैं इतना बड़ा कैसे खड़ा कर सकती हूँ। पर मैं अगर सोचने लग जाऊं कि नहीं मैं करूंगी ही, अब उसी जिद में मैं पड़ जाऊं, मेरे मन में ये इच्छा हो जाए कि मैं जा करके और गवर्नर साहब के घर में रह जाऊं, तो क्या वो इच्छा पूरी हो जाएगी? लेकिन जब मैं उस कर्म में लग जाऊंगा तो पता होगा कि ये इच्छा जो मैंने की संतुलित नहीं, क्योंकि जो कर्म में नहीं उतरती है वो इच्छा बेकार है। अब दूसरे लोग जो होते हैं अतिकर्मी, जैसे कि इस दिल्ली में बहुत सारे, कारण ये सरकारी नौकरी जो करने निकले तो सुबह के गए हुए रात को 11 बजे तक जब तक नहीं आएंगे तो सोचते ही नहीं कि उन्होंने अफसर को दिखाया कि हम काम करते। और अफसर लोग सोचते हैं कि जब तक वो 1 बजे तक रात में दफ्तर में नहीं बैठेंगे तब तक मिनिस्टर साहब मानेंगे ही नहीं कि वो काम करते। पागल जैसे बिल्कुल काम में लगे रहे, काम में लगे रहे, काम में लगे रहे, और अपनी दूसरी जो इच्छाएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, जैसे अपनी बीवी है, बच्चे हैं और पहचान वाले दोस्त आदि हैं, अरे हमारा किसी से मतलब नहीं, हम तो शहीद आदमी, हम तो काम करें। ऐसे लोग मैंने देखा कि 40 साल तक भी जी ले तो नसीब समझ लीजिए, पर 45 के बाद कोई नजर नहीं आता। लेकिन जो आदमी संतुलित होता है वो काम भी अच्छा कर सकता है, बढ़िया काम कर सकता है, एफिशिएंट भी होता है और उसका बुढ़ापा भी अच्छा कटता है। लेकिन आप ऐसे अनेक लोग पाइएगा कि जो पागलों की तरह काम पर लगे रहते, और काम जितना हो रहा है अपने देश में उसके बारे में जितना कहा जाए उतना ठीक है, और सब लोग काम बहुत करते, मुझे तो कोई काम दिखाई नहीं देता। जो जहां खुदा पड़ा है वहां खुदा पड़ा है, जो बिगड़ा पड़ा वो बिगड़ा पड़ा है। एक हम लोग बचपन में खेलते थे खेल, उसका नाम था जहां पड़ी वहां सड़ी। वो चीज अपने देश की है, लेकिन अपने यहां जितने लोग काम करते हैं उतने तो कोई भी देश में लोग नहीं काम करते, और सबसे इनएफिशिएंट देश है अपना। उसकी वजह यह है कि एक हद तक पहुंचने पर ये कर्म करने वाला भी थक जाता है, उसको दूसरी साइड भी देखना चाहिए। तब फिर इसको जांचना चाहिए अपने इच्छाओं में। अगर मुझे संगीत सुनने की इच्छा है और मेरे पास टाइम नहीं तो मैं नीरस हो जाऊंगी। मेरा एक जीवन एकदम नीरस हो जाएगा। जैसे आजकल आपने देखा बहुत पागलों तरह लोग रास्ते में दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं। ऐसे बहुत से लोग इनमें से मैंने देखे, वो आके मुझे बताते हैं कि माँ हम तो स्थितप्रज्ञ हो गए। मैंने कहा कैसे? मेरी माँ मर गई तो भी आंसू नहीं आए, मेरे बच्चे मर गए मुझे कुछ परवाह नहीं, मेरी बीवी मर गई मुझे परवाह नहीं। अरे वाह, ये स्थितप्रज्ञ की भाषा कहाँ से आ गई? इतने नीरस हो जाते हैं। फिर अपने यहाँ हठ योगी होते जो सर के बल खड़े होते हैं और बहुत ज्यादा राइट साइडेड, आज सर के बल खड़े हुए तो पता नहीं कल क्या अतड़ियां निकाल देते हैं पेट में से। मेरा तो घबराहट हो जाती, किसी को देखती हूँ मैं, बाप रे बाप अब क्या होने वाला। अब उसमें जो लग गए तो इतने ज्यादा उसमें घुस जाएंगे कि ये नहीं सोचेंगे कि हम किस लिए कर रहे हैं, ये पागलों की तरह उसमें भी लग जाए। और उसमें संतुलन न होने की वजह से ऐसे लोगों को हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ सकता है
और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इनका हार्ट ही पत्थर हो जाता है। ऐसे घरों में हमेशा डिवोर्स होंगे, बीवी से झगड़े होंगे, उनको कोई भी चीज अच्छी नहीं रहती, वो बिल्कुल हनुमान जी का अवतार हो जाते हैं। उनको दूरी से बात करना ठीक है, अगर सो रहे हो जगाना हो तो एक लकड़ी से जगाइए दूर से।